सभी मित्रों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मित्रों, मैं शुभम सर आपका एक बार फिर से अपने चैनल ओम कैर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हमने टीजीटी मैथ के विषय में जो टेस्ट स्टार्ट की थी उसमें हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 पढ़ चुके थे। आज पढ़ते हैं पार्ट 6 और इसमें कुछ मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन आज आपके लिए लाए हुए हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं या तो पूछने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज का कहते हैं कि यदि इतना बराबर इतना मतलब 1 प्लस रूट साइन ए बराबर माइनस साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 सही है। कब सही? यदि पहला ऑप्शन ए का मान 3 पाई बाई 2 से बड़ा लेकिन 5 पाई बाई 2 से छोटा हो, दूसरा ए का मान पाई बाई 2 से बड़ा लेकिन 3 पाई बाई 2 से छोटा हो, तीसरा ए का मान 3 पाई बाई 2 से बड़ा हो लेकिन 7 पाई बाई 2 से छोटा हो, चौथा ए का मान 0 से बड़ा हो लेकिन 3 पाई बाई 2 से छोटा हो। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं क्या वाली ये चीजें दी हैं। अब देखो, जो इसका गुणांक रहेगा, इसका गुणांक कितना एक, इसका गुणांक कितना एक, इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा एक और एक का वर्ग करेंगे आ जाएगा √2। मतलब √2 से गुणा और भाग करना है। सबसे पहले भी इसमें √2 से गुणा भाग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा -√2 बाहर हो जाएगा और पहले में गुणा भाग करेंगे तो हो जाएगा साइन ए बाई 2 और इस गुणा हो जाएगा 1/√2। इसमें भी गुणा भाग कराएंगे तो 1/√2 सॉरी कॉस ए बाई 2 और यहां से हो जाएगा गुणे 1/√2। ठीक। अब मित्रों देखते हैं, यहां हो जाएगा -√2। हमें पता है कि साइन ये हो जाएगा साइन ए बाई 2 और ये हो जाएगा इसमें कॉस में कितने का मान होता है 50 50 का मान मतलब पाई बाई 4। यहां से हो जाएगा प्लस में हो जाएगा कॉस ए बाई 2 और यहां से हो जाएगा साइन पाई बाई 4। अब फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब यहां से आ जाएगा मित्रों साइन ए प्लस बी का फार्मूला मतलब साइन ए बाई 2 प्लस पाई बाई 4 का फार्मूला हो जाएगा। ठीक। अब देखो साइन में अगर हम बात करते हैं माइनस में मान कहाँ आता है तो देखो ये पूरा 0 पाई बाई 2 और यहां से हो जाएगा पाई, यहां से हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और यहां से हो जाएगा आपका 2 पाई। यहाँ हो जाएगा ए एस टी सी। मतलब इस वाले में सभी मान प्लस में और इस वाले में साइन कॉस प्लस में। मतलब अगर यहां से लेकर यहां तक का मान जाएंगे, यहां से लेकर यहां तक का, तो इसमें साइन का मान माइनस में रहता है। ठीक। तो मतलब ए का मान जो रहेगा ये वाला मान ए प्लस पाई बाई 4 ये कब इसका मान बड़ा रहेगा पाई से लेकिन छोटा क्या रहेगा 2 पाई से। एक बार आप इसको इस साइड में ले जाएंगे, एक बार इसको इस साइड में, तो यहां से क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4 बड़ा रहेगा ए से, यहां रहेगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4। गुणा करा देंगे 3, इसका मान क्या है ए बाई 2 है तो ए बाई 2 लिख देंगे। 3 पाई बाई 4 बड़ा रहेगा ए पाई बाई 2 से, बड़ा रहेगा 4 दूनी 8 में से गया 7 पाई बाई 4। 2 से 2 सब में काट देंगे, इससे ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो 3 पाई बाई 2 से बड़ा रहेगा ए से बड़ा रहेगा 7 पाई बाई 2। ऑप्शन नंबर आपका रहेगा सी। बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा ही सब हुआ सवाल है। तो मित्रों आप इसे नोट डाउन करिए। फिर हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक का दूसरा सवाल। तो रफ करिए, बढ़ते हैं। रफ करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है?
त्रिभुज ए बी सी में यदि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी ये दिया हो बराबर 2 के, तो यह त्रिभुज तो यह त्रिभुज किस प्रकार का है? ऑप्शन ए दिया है समकोण समकोणीय, ऑप्शन बी दिया है समबाहु, ऑप्शन सी दिया है समद्विबाहु, ऑप्शन डी दिया है अधिक को। देखो, इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है हम एंगल अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं। ठीक है, पहला हमने क्या दिया है मित्रों साइन स्क्वायर ए और प्लस दिया है साइन स्क्वायर बी प्लस दिया है साइन स्क्वायर सी बटे दिया है कॉस स्क्वायर ए प्लस में दिया है कॉस स्क्वायर बी प्लस में दिया है कॉस स्क्वायर सी बराबर 2। लेट हम मान लेते हैं, हमने मान लिया लेट ए बराबर 45, बी बराबर 45, सी बराबर हमने मान लिया 90। कुछ भी मान सकते हो, आपकी दिक्कत है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 अंश होता है, अर्थात हम 180 अंश से नीचे कोई भी कोण मान सकते हैं, जिनका योग 180 अंश 30, 60, 90 भी मान सकते हैं, आपकी दिक्कत, क्योंकि त्रिभुज की बात कर रहा है तो हमने यही कोण मान लिया क्योंकि हमें दिक्कत नहीं होगी। तो देखो मित्रों, इसका स्क्वायर करेंगे साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2, स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1/√2 का 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे इसका भी 1/√2 का 2 हो जाएगा। सी का मान 90, साइन 90 का मान कितना होता है 0। यहाँ मान मानने कितना हो जाएगा कॉस का 50 का मान ये भी 1/2 ये भी 1/2, लेकिन कॉस 90 का सॉरी साइन 90 का मान 1 होता है, लेकिन कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा 0। आधा आधा मिलके 1 1 1 2, यहाँ से बन गया 2, यहाँ से बन गया 1, 2/1 मतलब 2। इस समीकरण को बराबर कर रहा है, जब समीकरण को बराबर कर रहा है जिसमें एक भुजा 90 अंश हो, तो वो कोण हमेशा कौन सा होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगर यहाँ होता समकोणीय तो यहाँ कौन से बाकी ऑप्शन होगा नहीं, अधिक कोण समद्विबाहु होगा नहीं, कोई दो भुजाएं समान नहीं है, समबाहु भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा समकोणीय त्रिभुज। ठीक मित्रों, आप इसे नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम। हो गए, रफ करते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन 22 दिया है बिंदु ए कामा बी 0, 0 -a कामा -b ए बी बी स्क्वायर है। क्या है देखिए, पहला ऑप्शन है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज
के शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दूसरा एक आयत के शीर्ष एक आयत के शीर्ष तीसरा है एक वर्ग के शीर्ष और चौथा है संरेख। देखो मित्रों, दिया है बिंदु ए बी 0 0 0, ये 4 बिंदु दिए हैं, पता करना है शीर्ष। अगर चारों भुजाएं बराबर रहेंगी तो वर्ग के शीर्ष हो जाएंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेंगी तो आयत के शीर्ष हो जाएंगे, और अगर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष मतलब चारों भुजाएं बराबर रहेंगी फिर बिका भी बराबर रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर इनमें सब में से कोई भी बिंदु नहीं आता तो लास्ट में क्या बचेगा, संरेख। तो चेक कर, सबसे पहले ये मान लेते हैं ए पूरा, ये मानते हैं बी, हम फिगर को नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सी ये डी। यहां से निकालेंगे ए बी, तो ए बी का मान निकलेगा क्या हो जाएगा, रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो a में से 0 गया, a का स्क्वायर, या 0 में से a गया, a का स्क्वायर करेंगे a, यहाँ b का स्क्वायर करेंगे b, तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार BC निकालेंगे, BC निकालेंगे तब भी क्या आ जाएगा, इस वाले में से वाला घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, सेम आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम निकालते हैं CA, CA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी CD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले में से AB, ये आपका हो जाएगा AB माइनस माइनस से प्लस a का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस से प्लस b का स्क्वायर। अगर हम निकालेंगे DA तो ये चीजें क्या आ जाएंगी, DA मतलब a में से एक पॉइंट घटेगा तो आ जाएगा a माइनस ए बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस b माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। मित्रों इसमें देखिए कोई भी इन दो भुजाएं बराबर बराबर है, मतलब अगर हम ऐसे बनाते हैं ए बी, देखो ये दो भुजाएं, मतलब अगर हम ऐसे मान लेते हैं वर्ग मानते हैं तो ए बी सी डी, इनका इनका मान तो खैर मानते हैं, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, लेकिन इनका अगर सी डी का मान निकालेंगे तो ये वाली चीजें आ गई हैं, और डी ए का मान ये आ गया। ये दोनों देखो ना तो चारों भुजाएं बराबर है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, चारों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है नहीं, तो मतलब ये तो एक वर्ग नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा तो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। बच्चा आयत, आयत में आमने सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा, यहाँ डीसी सीडी का मान ये आ गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस प्लस में स्क्वायर करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से बन जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो मतलब ये भी नहीं होगा। तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है, संरेख है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, सबसे बेहतरीन तरीका यही है, तो आप इसे नोट डाउन करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हो गया मित्रों, रफ करते हैं इसे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
ये क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा और गामा, यदि अल्फा बीटा और गामा के कोण है, यदि अल्फा बीटा और गामा वे कोण है। कह रहा है यदि अल्फा बीटा और गामा, कह रहा है यदि अल्फा बीटा और गामा वे कोण है, वे कोण है जो सदिश ओपी, जो सदिश ओपी निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ, निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ बनाता है, बनाता है। तो निम्न में से कौन सा सही है? पहला है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर साइन स्क्वायर गामा। ऑप्शन बी दिया है साइन स्क्वायर अल्फा, नहीं एक दो कोड दिया है, एक हो गया ये दो हो गया। ये दिया है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कॉस स्क्वायर गामा। तीसरा दिया है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। अब दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर की जांच कीजिए। ये कह रहा है दिए गए कूट के द्वारा सही उत्तर बताइए। दिए गए कूट के द्वारा सही उत्तर, दिया गया कूट क्या है? पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और 3, चौथा ऑप्शन है 1 2 और 3। ठीक मित्रों, हम पढ़ चुके हैं अल्फा बीटा गामा जो ओपी के साथ कोण बनाती है। मतलब यहां मानते हैं अगर इस साइड में कोण आई के साइड, यहां मानते हैं जे के साइड, और ये मानते हैं के साइड, या आई जे के कुछ भी मानते हैं। इस वाला कोण मानते हैं अल्फा, यहाँ कोण बीटा, और यहाँ कोण पूर्णतः मानता है गामा। ओपी हो गई बिंदु, इसके साथ मानते हैं कौन बनाती है यहाँ कोई पी। ठीक, तो जो इनके साथ कंक्लूजन निकलता है वो आपका हमेशा निकलता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो रहता है वो हमेशा 1 के बराबर रहता है। ठीक, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस को तो लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर गामा को लिख सकते हैं इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। इसको इस साइड ले जाएंगे या 1 से 1 अब कट जाएगा, ये जाएगा उस साइड, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर गामा। ठीक, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि 2 को चेंज कर लेते हैं,
जैसे हमने क्या कर लिया दूसरे में, क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन, तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, तीसरा ऑप्शन दे रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। सही, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम क्या करते हैं, इनको तीनों को चेंज कर लेते हैं। जैसे ये दिया है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हो जाएगा 1 के बराबर। कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसे लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर लिख सकते हैं 1। ये 1 से 1 1 कटा, ये तीनों जाएगा उस साइड में प्लस में रहेगा, 2 इस साइड में रहेगा, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, एक को तोड़ते हैं, साइन ए प्लस बी को तोड़ करके लास्ट वाला कर देते हैं। जब तीसरा वाला चेंज करेंगे तब यही आएगा, मतलब अगर 2 को चेंज करते हैं तो यहां से देखो, यहां से मित्रों तो क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। 1 से 1 कटा, ये दोनों उस साइड में जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर साइन कॉस स्क्वायर गामा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। लेकिन यहाँ एक आना चाहिए इस वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इस वाले, तो मतलब देखो पहला तो है ना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर साइन स्क्वायर गामा, तो पहला तो ऑप्शन सही है। लेकिन ये वाले में अगर रखेंगे तो अगर यहाँ एक हुआ तो ये भी सही था प्लस में, लेकिन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3, 1 और 3, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3। तो मित्रों आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी क्लास आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय।